हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरुडाइट पॉलिटिकल। माय नेम इज उद्बसराज शेख और आज की वीडियो में वी विल बी डिकोडिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो व्हाट इज दिस होल इशू अबाउट एंड इट इज इन द करंट न्यूज एज वेल। सो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसने स्ट्राइक डाउन करा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या? देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो फाइनेंस बिल 2017 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटीज होते हैं जिनको आप यूज करते हैं ताकि आप फंड डोनेट कर सके किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जिसको भी आप फेवर करना चाहते हैं। ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो बहुत टाइम से क्रिटिसाइज करी गई थी बिकॉज ऑफ इट्स लैक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड द वेल ऑफ एनोनिमिटी। एंड फर्दर इस स्कीम्स में अमेंडमेंट लाए गए जिसकी वजह से देयर वाज अनरिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट डोनेशंस। तो कॉर्पोरेट डोनेशंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। दैट लीड्स टू द कंसर्न कि देयर कैन बी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्दी कॉर्पोरेटिव हाउस जिनके पास ज्यादा वेल्थ है इन शेपिंग द पॉलिटिकल डिसीजंस एज वेल। क्योंकि एक आप इसमें इंटर रिलेशनशिप समझिए बिटवीन द कॉर्पोरेट हाउसेस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। जितना ज्यादा डोनेशन कोई कॉर्पोरेट हाउस पॉलिटिकल पार्टीज को देगा तो आगे अगर वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है तो हाई चांसेस है कि वो उसी कॉर्पोरेट हाउस पे या उसी कंपनी पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पास करे ना। फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर बात करी जाए तो 2017 का जो बजट था उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि एक न्यू स्कीम आएगी, दैट इज द स्कीम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसको इंट्रोड्यूस करा था फाइनेंस बिल 2017 में। ना ये जो बिल है इसको नोटिफाई करा गया था 29 जनवरी 2018 में। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेसिकली क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बेसिकली मनी इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ SBI, जिससे कोई भी इंडिविजुअली या कंपनी डोनेट कर सकती है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, एंड देन लेटर दे कैन इनकैश दीज बॉन्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, सो इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस टू क्लींस पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया। ठीक है, और इसका जो सेंट्रल आइडिया था बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज कि हम ट्रांसपेरेंसी ला सके इलेक्टोरल फंडिंग में इंडिया की। नाउ द गवर्नमेंट हैड डिस्क्राइब की जो स्कीम है दैट इज एन इलेक्टोरल रिफॉर्म इन द कंट्री टुवर्ड्स मूविंग अ कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी। और इसके 3 पिलर्स थे: ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमिटी एंड इजी फंडिंग। हाउएवर इसी के बेसिस पे इस स्कीम को क्रिटिसाइज भी करा गया है। देन इफ वी टॉक अबाउट एनोनिमिटी, सो द प्रोसेस इंश्योर्स कि जो नेम होगा डोनर का वो अनोनिमस रहेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने डोनेट करा है ना। इसी के बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी करा गया है बिकॉज जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो अनोनिमिटी का जो फैक्टर है बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो सिर्फ एक ब्रॉडर पब्लिक और अपोजिशन पार्टी के लिए है because when the bonds are sold via government owned bank, that is State Bank of India SBI, तो वो obviously it leaves the door open for the government कि वो तो exactly जान ही सकते हैं कि who is funding its opponents as well. Now what is the role of SBI in this electoral bond scheme? So when it comes to the redemption कि आप कैसे redeem कर सकते हो वो electoral bonds को, so जो न्यू दिल्ली में जो ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, that is the preferred choice and ये with the state of data है कि 64.55% जितनी भी bonds है of all bonds वो redeemed की गई हैं in cash from this particular capital as only. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो 5-member कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसने यूनानिमस वर्डिक्ट दिया एंड इट ऑर्डर्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि वो स्टॉप करे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करना और इमीडिएटली सबमिट करे सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बॉन्ड्स जो भी सोल्ड करी गई हैं एंड ऑल्सो द नेम्स ऑफ द डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर रोल है SBI का इन द बॉन्ड्स इज दैट कि ये जो बॉन्ड्स है ये सिर्फ SBI के थ्रू ही सोल्ड होती हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and a crore. So they can be bought from authorized branches only of the State Bank of India via check or by a digital mechanism. Cash is not allowed in the case of electoral bonds. Now जो आप इमेज में देख रहे हैं these are the total bond funds. Total value of electoral bonds जो सोल्ड करी गई थी total value of electoral bonds जो सोल्ड करी गई थी from 2017 to 2022 and the total is accountable to rupees 9,208 crores. And as you can see is the list of all the political parties जिन्होंने major fund receive कराए from electoral bond scheme. So yes, this was a short video related to the concept of electoral bonds. So yes, if you find this video helpful and relevant then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.